नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तूफान की बात आशीष के साथ। तो निश्चित रूप से आप हमारा कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं और यह कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके उन बातों को भी बताएं जिन बातों पर हम इस कार्यक्रम में आप तक पहुंच सकें, आपकी बात को इस प्लेटफॉर्म पर रख सकें। निश्चित ही वर्तमान समय कोरोना का चल रहा है और इस कोरोना के काल में हम लगातार उससे जुड़ी बातें आपको बता रहे हैं। तो रविवार की बात हम कर लेते हैं। रविवार का दिन कोरोना के लिहाज से जिले के लिए कुछ ठीक खबरें लेकर के नहीं आया। हालांकि कुछ ठीक खबरें आई भी, लेकिन जो खराब खबरें हैं या बुरी खबर है या ठीक के विपरीत जो खबरें हैं, वह खबर का पड़ला कुछ भारी सा नजर आता है। सुबह से ही सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज के मौत होने की खबर सामने आती है और चंद ही घंटे बाद जबलपुर में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीज की मौत हो जाने की खबर सामने आती है। हालांकि प्रशासन के द्वारा सागर के मरीज की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से होना बताई गई, वहीं जबलपुर के मरीज की मौत का कारण हृदयघात होना बताया गया। दरअसल यह पीड़ित मरीज काफ़ी लंबे समय से कोरोना का इलाज जबलपुर के एक निजी अस्पताल में करा रहे थे। 2 दिन पूर्व ही इनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी और अन्य बीमारियां होने के चलते, हृदयघात के चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आज का वीडियो में हमारा यही है। आज जिला अस्पताल में 10 मरीजों को डिस्चार्ज करते समय सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर इन आत्माओं की शांति के लिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आज के तूफान की बात का यह वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। लोगों ने मौन रख करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आप भी देखिए, आप भी इन मृत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें और अपनी श्रद्धांजलि दें। सर्वप्रथम मैं हमारे ज़िले के 2 व्यक्ति जिनकी मृत्यु की आज दुखद सूचना हमें प्राप्त हुई है, जिसमें से एक हमारे दमोह जिले के प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री राकेश सिंघई जी, जिनका हृदयाघात होने के कारण से दुखद निधन हुआ है, और दूसरे हमारे हटा के साहू परिवार के एक रिटायर्ड शिक्षक जिनको कोविड बीमारी होने के कारण से गंभीर अवस्था में हटा उनको सागर रेफर किया गया था और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो हम सभी उनको अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को इस गहन दुख से बाहर निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम चाहेंगे कि सभी लोग 2 मिनट का मौन रखें, उसके बाद हम हमारी आगे की प्रोसेस बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। आज का वीडियो आपने देखा। कोरोना की बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी खबर इस तरह से आई कि 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और जिला अस्पताल के साथ हटा के अस्पताल में भी मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिनकी कुल संख्या 10 थी। यह अच्छी खबर कही जा सकती है कोरोना के लिहाज से। और इन मरीजों ने क्या कहा, यह मरीज क्या संदेश देते हैं। चूँकि तरह तरह की बातें पूरे ज़िले में व्याप्त हैं कि अस्पतालों में उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, व्यवस्थाएं नहीं हैं, अन्य बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन जो मरीज़ ठीक होकर के सामने आए हैं, उन्होंने क्या कहा,
उनका फीडबैक क्या है, वह हम आपको इस तूफान की बात के माध्यम से सुना देते हैं। आप सुनिए इन मरीजों को उन्होंने क्या कहा, उनके क्या अनुभव रहे कोविड अस्पताल में। सुनिए। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ था कि मुझे फीवर आया था और फीवर जब जा नहीं रहा था तो एक मन में यही डर हो गया था कि अब क्या करना चाहिए। तो मेरे को जब सिंबल मिला कि नहीं, अपने को जाके कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, तो मैं सेल्फ खुद जाके कोरोना का टेस्ट कराया और पॉजिटिव आया। और यहाँ आके मुझे जो सेवाएं मिली तो मुझे लगा ही नहीं कि कोरोना जैसे इतनी बड़ी बीमारी जितनी बना के रखी, इतनी बड़ी बीमारी है ही नहीं है वो। तो क्या संदेश देंगे, क्या मांगेंगे? सबसे यही संदेश देते हैं कि यदि किसी को कुछ लगता है, कुछ शंकाएं होती हैं, तो तुरंत जाके टेस्ट कराएं और जो भी रिजल्ट आते हैं उसको फेस करें और अपने बढ़िया जीवन जिएं। आगामी दिनों में आप जैसे जो कोरोना के महाबली, उनकी आवश्यकता जिला प्रशासन को होगी अन्य मरीजों को ट्रीट करने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप आएंगे, क्या करेंगे? जब भी ऐसी ज़रूरत होगी तो हम लोग तैयार रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि देश से, शहर से, हर प्रकार से हर रोग की मुक्ति हो और साथ ही इस कोरोना रोग को जो देश के लोग संकट के रूप में आया है और शीघ्र दमन हो, देश सुख शांति से फिर से अपना आगे बढ़े। जिला चिकित्सालय में कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किया। डॉक्टर दिवाकर पटेल और उनकी टीम बहुत ही सराहनीय योगदान, उनका सराहनीय सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन मरीजों की बात सुनी। तीसरी खबर शाम को सामने आई। 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। यह एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें दमोह जिला मुख्यालय के साथ आसपास के अंचलों के भी मरीज शामिल हैं। लेकिन 10 मरीजों के डिस्चार्ज के दौरान जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल ने इन कोरोना के जो मरीज जो कोरोना को मात दे करके अपने घरों को गए हैं, इनको महाबली की संज्ञा दी और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कही जो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, सर्व समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश देती है। जब एक कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना को हरा करके, कोरोना योद्धा बन के, कोरोना की जंग में जीतने के बाद अपने घरों की ओर जाते हैं, तो कुछ शिकायतें प्रशासन को मिल रही हैं कि इनके साथ लोग अलग तरह का व्यवहार रख रहे हैं, उनसे दूरियां बना रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार में रहने वाले लोगों से कोई मेल मुलाकात भी नहीं है। हालांकि उनको 14 दिन का क्वारंटीन किया जाता है। उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें उन परिवारों के प्रति, उन कोरोना पीड़ित मरीजों के प्रति समाज का रवैया खुद ठीक नहीं है। डॉक्टर दिवाकर पटेल आरएमओ जिला अस्पताल के और मुख्य चिकित्सक कोविड के, उनका यही मानना है कि इस तरह से लोगों को, उन कोरोना पॉजिटिव मरीज जो निकले थे, जिन्होंने कोरोना की जंग में जीत करके एक कोरोना के महाबली के रूप में अवतार लिया, और अब उन मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना जो इस जंग को जीत चुके हैं, वह कतई ठीक नहीं है। डॉक्टर दिवाकर पटेल का यही भी कहना था कि यही मरीज वो हैं जो आगामी दिनों में इस बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। उनका यह कहना था, डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस बीमारी से कोरोना के मरीज जो हो चुके हैं, जो जंग जीत चुके हैं, वह फिर से इस बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। और पीड़ित नहीं होने के कारण यह लोग उन कोरोना पीड़ित मरीजों की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। जब आवश्यकता होगी तो यही लोग सामने आएंगे और उनका मनोबल ना टूटे, इसलिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा अपील जारी की गई है कि इन लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव का व्यवहार ना करें, उनके साथ सामंजस्य रखें। जैसा आप पहले उनसे मेल मुलाकात करते थे, लेकिन डिस्टेंस का पालन करते हुए उनसे मेल मुलाकात रखें, उनसे बातचीत करें, उनको डाउनफॉल पर ना जाने दें। उनके मन मस्तिष्क से यह बात निकालना ज़रूरी है कि वो कोरोना पीड़ित थे, इसलिए समाज ने दूरियां बना दी हैं। हम डॉक्टर दिवाकर पटेल की वह बात सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने अपील की है और क्या कहा है अपनी इस बात में, जो इस बात की पुष्टि करती है कि जो कोरोना की जंग जीत चुके लोग हैं वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा संबल बन करके सामने आएंगे। सुनिए उनकी बात। मीडिया के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मरीज़ हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो हमारे साथ
बड़ा हीन व्यवहार कर रहे हैं, हमारे घर वालों के साथ बड़ा हीन व्यवहार कर रहे हैं, या किसी समाज विशेष को टारगेट करते हुए इस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिससे जो हमारे मरीज हैं उनका मनोबल जो है ना वो कम हो रहा है। तो मैं ऐसे मूर्खों को और ऐसे व्यक्तियों को ये जवाब देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये लोग जो हैं, ये लोग ही कल के दिन आपको और आपके परिजनों को, जिसको कोरोना होगा और अगर वो गंभीर स्थिति में होगा तो उसके परिजन उसको छोड़ देंगे, लेकिन यही व्यक्ति आगे आके आपको भोजन पानी और आपको सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि आज ये ठीक होके जा रहे हैं, इनको दोबारा कोरोना नहीं होगा। आज ये इस दुनिया में सबसे फिट व्यक्ति हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं कोरोना के अगेंस्ट में। ये आपको अपना प्लाज्मा भी दे सकते हैं ठीक करने के लिए, और ये आपको अपना कीमती वक्त भी दे सकते हैं ठीक करने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों का मनोबल बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाइए, ताकि ये आके समाज में निकलें और समाज सेवा के लिए तत्पर हों, आगे आके लोगों की मदद करें, ना कि आपकी हीन भावना के कारण से अपने घरों में कैद होकर रह जाएं। तो ऐसे लोगों का आप मनोबल बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि यही व्यक्ति आगे चल के इस दुनिया में जीने के लिए और इस दुनिया में फिट रहने के लिए उपयुक्त हो चुके हैं। आप और हम नहीं, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, क्योंकि आप और हमें नहीं पता कि ये कोरोना हमारे लिए कितना घातक आगे साबित हो सकता है। अगर हम में से कोई पॉजिटिव आता है और कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसे ही व्यक्ति आके हमारी सेवा करेंगे, हमें खाना देंगे, हमें पानी देंगे और हमें मनोबल बढ़ाएंगे, साहस बढ़ाएंगे। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करें, ऐसे व्यक्तियों को उत्साहवर्धन करें, ताकि ये इनका मनोबल ऊँचा रहे और ये आगे चल के समाज सेवा करें। और ये खुशी के क्षण हम लोगों को उत्साहित करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि आने वाले भविष्य में जो भी मरीज हमारे यहाँ आएंगे, हम इसी प्रकार से उनकी सेवा करके उनको डिस्चार्ज करते जाएंगे। इसी क्रम में आज हमारे दमोह के ज़िले से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं, जिनमें 8 मरीज हमारे जिला चिकित्सालय दमोह के DCHC वार्ड से और 2 मरीज हमारे कोविड केयर सेंटर हटा से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी कड़ी में आगे भी 2 से 3 दिन में काफ़ी मात्रा में पेशेंट डिस्चार्ज होंगे और जो एक्टिव केसेस की संख्या एकदम से जो हमारी बढ़ी थी वो एकदम से कम होगी और हमारा रिकवरी रेट भी काफ़ी आगे पहुंच जाएगा। आम जन लोगों से बस यही हमारी निवेदन है, प्रार्थना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, त्यौहार को त्योहारों के जैसे मनाएं, ताकि किसी के घर में कोई गम की स्थिति भविष्य में ना बने। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपने भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधें, राखी का त्यौहार मनाएं, मास्क का जरूर प्रयोग करें, ताकि एक दूसरे से इन्फेक्टेड होने की संभावना कम हो, घर से कम निकलें। त्यौहार ऐसा है कि मार्केट की बनी राखी आप ना लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एक सिंपल धागा भी किसी भाई की कलाई पे बांध देंगे तो भी वो उतना ही कृत संकल्पित रहेगा अपनी बहनों की रक्षा के लिए जितना वो बाज़ार की राखी से रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति बाज़ार पहुँच के राखी नहीं ले पा रहा है तो वो अपने घर में बनी हुई राखियों का उपयोग करते हुए भी रक्षाबंधन मना सकता है। जैसे कि हमारी 2 भतीजियों ने अपने घर पे बनाई हुई हैं सृष्टि और समृद्धि है, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रसारित हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उनको वाहवाही दी। तो इसी प्रकार से मैं बाकी ज़िले के लोगों से भी बोलूँगा कि इसी प्रकार से घर में राखियाँ बनाएं, आत्मनिर्भर बने और बाज़ार में जाने से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि वायरस जो है कभी भी अपना विकराल रूप दिखा सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो सीवियर निमोनिया की कंडीशन में आ रहे हैं, जिनको रेफ़र करना पड़ रहा है और उन्हीं में से ये दुखद समाचार हमारे लिए प्राप्त होते हैं। इसलिए आप देर ना करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक में या जो भी अन्य फीवर क्लिनिक संचालित हो रहे हैं वहाँ पे जाके दिखाएं। अगर वहाँ पे आपका ज़रूरत पड़ रही होगी, लग रहा होगा कि आपको टेस्ट की आवश्यकता है, तो तुरंत आपका सैंपल दिया जाएगा। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद जो भी जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से आपको उपचार प्रदान किया जाएगा। और इसी प्रकार से मैं सभी से यही निवेदन करूँगा, सावधानियाँ बरतें और कोरोना की इस चेन को तोड़ के कोरोना मुक्त दमोह बनाने में अपने प्रयास, अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल की आपने बात सुनी और निश्चित ही यह महत्वपूर्ण बात है कि इसको पालन करना हम सभी के लिए आवश्यक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक परंपरा कुछ दिनों पहले शुरू हुई, जो डॉक्टर्स, जो नर्सिंग स्टाफ, जो कोविड केयर में काम कर रहे सफाई कर्मचारी और अन्य वार्ड बॉय और अन्य लोग जो सेवा कर रहे हैं और कोविड के मरीजों को ठीक कर रहे हैं, उनको उपहार देने की एक परंपरा शुरू हुई है। निश्चित ही हमें कोरोना के जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, निश्चित ही उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। आज फिर 2 मरीजों के द्वारा इन सभी का उपहार देकर के सम्मान किया गया। इसके पूर्व एक मरीज के द्वारा भी इनका सम्मान किया गया था और यही सम्मान ही इनका मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि
कोरोना का पीड़ित मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है तो ही डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मी इन सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। और आज इन डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए इन मरीजों के द्वारा इनको उपहार भी भेंट किए गए। मेरे को कोरोना नहीं है, भविष्य में मेरा क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि ये कोरोना से जीत चुके हैं, दोबारा कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, इनका मनोबल बढ़ाएं, इनका सम्मान बढ़ाएं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इतनी तालियां बजें इन लोगों के लिए। हमारा मनोबल एक अलग ऊंचाइयों को छुएगा और हम लोग कृत संकल्पित होकर कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी का सम्मान करें। ये तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों से सबका मनोबल बढ़ता है। और ये कुछ तालियां उन मरीजों के लिए भी जो आगे आने वाले। तो निश्चित ही ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना आवश्यक है कि किस तरह से कोरोना पीड़ित मरीज ठीक हो रहे हैं। लगातार ठीक होने का सिलसिला जारी है, लेकिन तूफान की बात में हम आपसे ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन से अपने हाथों को साफ करें, साबुन से हाथ साफ करें, जिससे आप कोरोना संक्रमण से बच सकें। तूफान की बात को समाप्त करते हैं मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतों के माध्यम से। तो आज की कहावत है सिट्टी पिट्टी गुम होना। निश्चित ही बुंदेली की ये कहावत बुंदेलखंड के अंचलों में चर्चित है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिट्टी पिट्टी गुम होना। इस कहावत का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब भी आपको कोई भय लगता है कि आप में कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, आपके अंदर कोई ऐसी बात लगती है कि मुझे कोरोना हो सकता है या इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, तो यहाँ वहाँ ना भटकते हुए सीधे जिला अस्पताल पहुँचे या जिले के अन्य अस्पताल जो हैं वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पहुँच करके अपनी जांच कराएं। जो फीवर क्लिनिक है वहाँ पर जांच कराएं और जांच कराने के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। लेकिन आप अपनी सिट्टी पिट्टी गुम होने न दें। आप निश्चित ही कोरोना के वॉरियर्स हैं जो समाज में काम कर रहे हैं और समाज का, प्रशासन का सहयोग करें और निश्चित ही अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित रखें, अपने समाज के जीवन को सुरक्षित रखें और यही सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तूफान की बात में आज केवल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।